प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को देखो। अल्फा और बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें वैल्यू बतानी है अल्फा प्लस अल्फा बीटा की। दैट्स वेरी सिंपल। अब एक बात बताओ प्यारे बच्चों, हमारे पास में सॉल्यूशन में सबसे पहले हम पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं, यानी कि 2x² प्लस 7x प्लस 5। अब हमें पता है कि इफ इस सॉल्यूशन में अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये जीरोस हैं अगर इस पॉलिनोमियल के, तो हमें पता है कि सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, यानी कि माइनस के x का कोफिशिएंट b है, यानी 7 एंड a x² का कोफिशिएंट दैट इज 2। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई माइनस के 7 अपॉन 2, और अल्फा बीटा होता है c अपॉन a, यानी कि कांस्टेंट 5 बीटा दैट इज c अपॉन a, यानी कि c क्या है कांस्टेंट टर्म 5 अपॉन a x² का कोफिशिएंट 2। तो ये आ गई अल्फा बीटा की वैल्यू 5 अपॉन 2। अब हमें फाइंड आउट करना है क्या, दैट इज अल्फा प्लस अल्फा बीटा। तो हम पहले इसको लिख लेते हैं अल्फा प्लस अल्फा बीटा, और इसमें हम वैल्यू को पुट कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस के 7 अपॉन 2 और अल्फा बीटा की वैल्यू 5 अपॉन 2। अगर हम वैल्यू को रखते हैं एलसीएम ले लेते हैं, तो माइनस के 7 प्लस 5 दैट इज माइनस 2 अपॉन 2, जिससे क्या आ गई वैल्यू, ये -1। तो इस तरीके क्वेश्चन में हमें गिवन है कि -4 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। वेरी सिंपल। सबसे पहले जो पॉलिनोमियल गिवन है वो लिख लेते हैं, यानी x² माइनस एक्स माइनस के 2k प्लस 2, ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है और इसको नेम दे देते हैं दैट इज px। तो अब एक बात बताओ, हमें गिवन है कि 1 0 इज -4। इसका मतलब तो अगर हम यहाँ पर x की जगह -4 रखें गिवन पॉलिनोमियल में, तो दैट विल बी 0। तो हम रख देते हैं अब, यानी कि 4 अगर रखें, यानी -4 का स्क्वायर माइनस -4, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2k माइनस के, एंड दैट इज माइनस प्लस -2, और इसको रखने पर ये पॉलिनोमियल हो जाएगा 0। नाउ 4 स्क्वायर माइनस के 4 स्क्वायर इज 16, माइनस माइनस प्लस 4 माइनस 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 16 एंड 4 20 में से 2 गए 18, माइनस 2k इज इक्वल टू 0। 2k उधर जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे, एंड दैट इज 18, यहाँ का यही। वैसे देखा जाए, अगर आप इससे कंफ्यूज हो जाएं, तो मैं इसको पहले उसी फॉर्मेशन में लिख देती हूँ, यानी 18 तो इधर और ये उधर जाकर प्लस के हो जाएंगे। नाउ 18 के नीचे 2 आ जाएगा, तो दैट इज द वैल्यू ऑफ k। 2 9s आर 18, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 9। अब इसको सीधा करके लिख देते हैं, तो k की वैल्यू हो गई 9। तो इस तरीके से 1 0 गिवन होने पर हम पॉलिनोमियल से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।